हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। उनकी मौत ऐसे समय पर हुई है जब गजा में इस्राएली हमले जारी हैं। इस्माइल हानिया कतर में रहते थे और पिछले कई सालों से वह गजा पट्टी नहीं गए थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह हमास का सबसे बड़ा चेहरा थे। फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का गजा पर नियंत्रण है। उसके कई वरिष्ठ नेता मीडिया में चेहरा ढके हुए नजर आते हैं। आइए उन चेहरों के बारे में जानते हैं जो हमास को चला रहे हैं। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे और फलस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री थे। हमास ने 16 फरवरी 2006 को उन्हें फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था, लेकिन एक साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। मोहम्मद दीफ ने उन सुरंगों को बनाने की योजना बनाई जिससे हमास के लड़ाके गजा से इसराइल में दाखिल हुए। उनका असली नाम मोहम्मद दीब अल मसरी है। वह हमास के सैन्य संगठन इज़े अल दीन अल कासम ब्रिगेड के प्रमुख हैं। उनका जन्म 1965 को गजा में हुआ था। फलस्तीनी उन्हें मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं, वहीं इसराइली उन्हें द मैन ऑफ डेथ या द फाइटर विद 9 लाइव्स के नाम से पुकारते हैं। दीफ शब्द का इस्तेमाल अरबी में अतिथि के लिए होता है। ये नाम मोहम्मद दीफ को इसलिए मिला क्योंकि वो एक जगह पर बहुत अधिक समय तक नहीं रहते हैं। इसराइली हमलों से बचने के लिए हर रात वो अलग अलग जगह पर सोते हैं। मारवान इस्सा इसराइल मारवान इस्सा को शब्दों की जगह कर्मों वाला व्यक्ति बताता है। उसका कहना है कि वो इतने चतुर हैं कि प्लास्टिक को धातु में बदल सकते हैं। मारवान इस्सा को मोहम्मद दीफ का दाहिना हाथ माना जाता है। वो इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर इन चीफ और हमास आंदोलन के राजनीतिक और सैन्य ब्यूरो के सदस्य हैं। इसराइल का कहना है कि जब तक मारवान इस्सा जीवित रहेगा, हमास के साथ उसका दिमागी युद्ध चलता रहेगा। उनका नाम इसराइल की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल है। याह्या सिनवार गजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख हैं। साल 1962 में पैदा हुए सिनवार हमास की सिक्योरिटी सर्विस मर्ज़द के संस्थापक हैं। अमेरिका ने सितंबर 2015 में याह्या सिनवार का नाम अपने अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों की ब्लैक लिस्ट में डाला था। अब्दुल्ला बरगूती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। वो 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद जॉर्डन चले गए थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हालांकि पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वो फलस्तीनी इलाके में चले गए थे। उन्होंने हमास के लिए कई विस्फोटक तैयार किए हैं। बरगूती को दर्जनों इसराइलियों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उन्हें इसराइल के इतिहास में सबसे लंबी सजा दी गई थी। उन्हें 67 आजीवन कारावास और 5200 साल के जेल की सजा सुनाई गई थी। खालिद मशाल हमास आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं। वे इसकी स्थापना के बाद से ही इसके पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य हैं। मशाल 1996 और 2017 के बीच हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के अध्यक्ष भी रहे। साल 2004 में शेख अहमद यासीन की मौत के बाद मशाल को इसका नेता नियुक्त किया गया। महमूद ज़हार को हमास के प्रमुख नेताओं में से एक गिना जाता है। उन्हें हमास आंदोलन के राजनीतिक नेतृत्व का सदस्य माना जाता है। हमास की स्थापना के 6 महीने बाद ही 1988 में महमूद ज़हार को इसराइली जेल में 6 महीने तक रखा गया था। इसराइल ने उन्हें 1992 में अन्य नेताओं के साथ मार्ज अल ज़ुहूर निर्वासित कर दिया था। वहाँ वो 1 साल तक रहे। साल 2005 में कराए गए चुनाव में हमास को बहुमत मिला था। ज़हार ने प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में काम किया था।